महाभारत में नारायणी सेना ने कौरवों की तरफ से एक उत्तम युद्ध लड़ा था। नारायणी सेना श्री कृष्ण यानी कि स्वयं नारायण की सेना होने के नाते उसका नाम नारायणी सेना पड़ा था। महाभारत के महायुद्ध में कुल 18 अक्षौहिणी सेना ने युद्ध में भाग लिया था, जिसमें एक अक्षौहिणी सेना में हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक और बहुत से रथ भी थे। महाभारत युद्ध से पहले एक दिन दुर्योधन श्री कृष्ण से सहायता मांगने गए थे, परंतु उस समय पर वे सो रहे थे। उसके थोड़े समय के बाद वहां पर अर्जुन भी आ जाता है। दोनों ने श्री कृष्ण के उठने की प्रतीक्षा की। थोड़ी समय के बाद कृष्ण जागे तो उसने सबसे पहले अर्जुन को देखा। तो उसने पूछा कि हे पार्थ, यहाँ आने का क्या कारण है। तभी अर्जुन ने कहा कि मैं आपकी सहायता के लिए यहाँ पर आया हूँ। तब ये बात सुनकर दुर्योधन बोला कि हे कृष्ण, यहाँ पर उससे भी पहले मैं आया था, इसलिए आप पहले मेरी सहायता करें। परंतु श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने पहले पार्थ को ही देखा, इसलिए मैं पहले उसकी ही सहायता करूँगा। उसके बाद श्री कृष्ण ने पूछा कि हे पार्थ, तुम्हें मेरी नारायणी सेना चाहिए या फिर मेरे अकेले का साथ चाहिए। तभी अर्जुन ने उनसे कहा कि हे प्रभु, मुझे आपका ही साथ चाहिए। ये सुनकर दुर्योधन मन ही मन खुश हो रहा था और कहा तो हे देवकी नंदन, अब नारायणी सेना मेरे कौरवों की तरफ से युद्ध करेंगी। इस प्रकार से नारायणी सेना कौरवों की तरफ से चली गई थी। उस समय पर कृतवर्मन के अंतर्गत नारायणी सेना की केवल एक अक्षौहिणी सेना ने कौरवों के लिए युद्ध में भाग लिया था। उस समय पर नारायणी सेना के दो प्रमुख थे, एक कृतवर्मन और दूसरे थे महारथी सात्यकी। परंतु कौरवों में कृतवर्मन रहे और पांडवों में सात्यकी ने युद्ध किया था। नारायणी सेना की अन्य 6 अक्षौहिणी सेना ने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया था, क्योंकि उन सभी को बलराम जी ने मना कर दिया था। तो आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि आखिर एक अक्षौहिणी सेना किसे कहते हैं। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। अक्षौहिणी सेना के 4 भाग होते हैं, हाथी, घोड़ा, रथ और 5 पैदल सैनिक। इन सबको मिलाकर एक पति बनता है। ऐसे में जब 3 पति होते हैं तब उसका एक सेना मुख बनता है, 3 सेना मुख का एक गुल्म बनता है, 3 गुल्म मुख का एक गण बनता है, 3 गण की एक वाहिनी बनती है, 3 वाहिनी की एक पुतना बनती है, 3 पुतना की एक चमू, 3 चमू की एक अनिकिनी और 10 इनिकिनी की एक अक्षौहिणी सेना बनती है। ऐसे में अक्षौहिणी सेना में 21,000 से ज़्यादा रथ, 21,000 से ज़्यादा हाथी, 1,09,000 से ज़्यादा सैनिक और 65,000 से ज़्यादा घोड़े होते हैं। इसका मतलब एक अक्षौहिणी सेना में 2,18,000 से भी ज़्यादा योद्धा थे। ऐसे में कुल 18 अक्षौहिणी सेना ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। ऐसे में द्वापर युग के समय में भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर सेना मानी जाती थी। श्री कृष्ण के 18,000 भाई और चचेरे भाई सभी को मिलाकर कम से कम 10 लाख योद्धा की यह सेना बनी हुई थी। नारायणी सेना में 7 अधिरथ और 7 महारथी रहे थे। उसमें सात्यकी सेनापति और बलराम जी मुख्य सेनापति थे। उस समय पर नारायणी सेना श्री कृष्ण के विरोध पक्ष में लड़ी थी। नारायणी सेना को अजय होने का वरदान भी प्राप्त था, परंतु जिस सेना में श्री कृष्ण हो वो सेना कभी हार नहीं सकती थी। इस कारण से नारायणी सेना उस समय पर हार गई थी। परंतु जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तब से अंत तक लेकर नारायणी सेना में कोई भी सैनिक मरा नहीं था। भले ही श्री कृष्ण नारायणी सेना के साथ नहीं थे, परंतु उन्होंने अपनी नारायणी सेना को जीवित रखा था। इस प्रकार से नारायणी सेना को कोई परास्त नहीं कर पाया था। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।